अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सबसे बड़ी गलती जो मुझसे हुआ है, नादानी बोलिए, भूल हुआ, बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि हम उस माहौल से नहीं गुजरे होते, हम कभी अपने घर में वो चीज़ नहीं देखे होते हैं ना, तो हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज भी नहीं होता है। जब हम अपने घर में वो चीज़ देखते हैं ना, इर्द गिर्द में होते हुए देखते हैं, तो हमें थोड़ा सा समझ रहता है। तो मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है ना, हम सबके लिए ना एक पैर में खड़े रहते हैं। अपनी सास, ननद, ससुर सबके लिए एक पैर में खड़े रहते हैं। ये सोचते हैं कि अगर हम सबकी खिदमत करें और सबकी मतलब गुलामीगिरी कहा जाता है उसको कहते हैं, अगर करेंगे तो शायद मुझे वो इज़्ज़त, मकाम वो मिल जाएगा। मगर ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी गलती। आप लाख कोशिश कर लीजिए उस घर के लिए, आप जान दे दीजिए, आप उस घर के किसी भी इंसान का दिल नहीं जीत सकते। क्योंकि जब तक मर्द अगर अपनी बीवी को इज़्ज़त नहीं दिलाता है, तब तक आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप नहीं किसी के दिल में बस सकते। सब कुछ मर्द पे डिपेंड करता है। मर्द भी वो मर्द जिसकी खुद उस घर में इज़्ज़त हो, उसकी बहनों के नज़र में, माँ बाप के नज़र में इज़्ज़त हो, तो उस बीवी को इज़्ज़त मिल ही जाता है। अगर उस घर में उस मर्द का इज़्ज़त नहीं है सबके नज़र में, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, सबके लिए जान दे दीजिए, दिन रात आप एक कर दीजिए, मगर आप किसी का दिल में जगह नहीं बना सकते, किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो सबके दिलों में राज करने के लिए सब कुछ करती है। एक वक्त आता है वो दुनिया से चले जाती है, मगर क्या होता है, वो मर्द तो दूसरी शादी कर लेते हैं। देखिए मैं क्यों कह रही हूँ ये बात, क्योंकि मैं उस तकलीफ़ से, उस अज़ियत से गुज़री हूँ। जो इन औरत उस तकलीफ़ से, उस अज़ियत से गुज़री होती है ना, तो उसे समझ में आता है कि क्या होता है ये तकलीफ़, ये अज़ियत क्या होता है, कितना दर्द देता है। हम सब के लिए सब कुछ करके हम अकेले हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। हमारे शौहर भी हमारे साथ नहीं खड़े रहते हैं, हमारे लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। हम औरतें अपने आप को कमज़ोर, बेबस खुद बनाते हैं, हमें कोई नहीं बनाता है। हमारे माँ बाप हमें ये सिखा के भेजते हैं कि बेटा वो तुम्हारा घर है, उस घर को तुम अपना घर समझो, वहाँ एडजस्ट होने की कोशिश करो। हम बहुत मुमकिन कोशिश करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करके भी हम हार जाते हैं, हम किसी का दिल नहीं जीत सकते। कभी हम औरतें ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, ये सोच के ना हम उस घर में ना दब के रह जाते हैं। हम औरतें को अब ये सोचना चाहिए ना, ज़्यादा जुल्म सहना भी ना एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हम जुल्म सह के भी ना हमें बहुत बड़ी सज़ा दिया जाता है। कभी हमें छोड़ देने का धमकी दे दिया जाता है कि छोड़ दो, ये औरत को छोड़ दो, इस तरह की धमकी दिया जाता है। अपने आप को ना, मैं तो ये कहूँगी कि सारी औरतों को ये कहूँगी कि वो अपने आप को इतना मजबूत बनाए ना कि अगर मर्द अफराद अगर छोड़ भी देना घर वालों के कहने पर, तो आपको ना कभी अफसोस ना हो कि भाई हमको वो मर्द छोड़ दिया। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी बाखूबी के साथ अगर आप निभाया है ना, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह आपके साथ है और आपके साथ बुरा होने देगा ही नहीं, ये याद रखिए। अगर आपने रिश्ते को दिल से नहीं निभाया, उस घर को दिल से नहीं माना अपना, तो आपको ज़िंदगी भर इस बात की तकलीफ़ होते रहेगा, रोना भी आएगा, क्या काश मैं ये सब कर लेती ना तो मेरा घर ऐसे बस जाता, ये कर लेती ना मेरा घर नहीं टूटता। मगर जो औरत सब कुछ करके अगर उसकी ज़िंदगी अगर ख़त्म हुआ है ना, जिन औरत का ऐसा हुआ है, वो औरत और मजबूत होती चली जाती है। अल्लाह पाक उसे मजबूत कर देता है, पहले से ज़्यादा मजबूत कर देता है, मगर उसका टूटने बिखरने नहीं देता है। क्योंकि इसलिए कि उसके साथ अल्लाह खड़ा है, अल्लाह देख रहा है ना, सब कुछ देख रहा है ना। एक इंसान पूरी जिम्मेदारी निभाया। कभी कभी आजमाइश हम औरतों की होती है ना, तो आजमाइश मर्दों की भी होती है। हमें मर्द को भी अच्छी औरत जब मिल जाती है और उसकी कदर नहीं करता है ना, तो फिर अल्लाह पाक क्या करता है, उस मर्द से ना वो अच्छी औरत छीन लेता है।
बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।